हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेड अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक सर्कुलेशन का ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हमने पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर रखा है। तो सर्कुलेशन एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसे छोटे-छोटे पार्ट में कंप्लीट करेंगे और डिटेल में क्वेश्चन करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो या फिर ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिकाएं या रुधिर वाहिनियों से रिलेटेड हो, तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये क्लास 6 टू 8 के लिए है, एनसीईआरटी बेस्ड है। और जो कि सीटेड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आज के सेशन में हम बायोलॉजी टॉपिक सर्कुलेशन से पार्ट 2 करने वाले हैं और बहुत मजा आएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। स्पेशली उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो सीटेड की तैयारी कर रहे हैं और साइंस से हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं सीटेट में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सर्कुलेशन पार्ट 2 का हमारा टॉपिक। ठीक है, सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण। तो हमने देखा था कि सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण में हमने आर्टरीज, वेन्स के बारे में देख लिया था। ठीक है, ये क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है? पहला तो जो हमारा सर्कुलेशन में जो अंग होता है, कौन कौन सा अंग इन्वॉल्व होता है? तो सर्कुलेशन में हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ये तीनों अंग व्यस्त होते हैं सर्कुलेशन में, यानी कि परिसंचरण में। ये तीनों जो अंग होते हैं, ये तीनों बेसिक अंग होते हैं जो काम करते हैं। हार्ट यानी कि हृदय हो गया, ब्लड यानी कि रक्त हो गया और ब्लड वेसल यानी कि रक्त वाहिनियां। ठीक है, रक्त वाहिनियां या रक्त वाहिकाएं बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो हमने देखा था हार्ट और ब्लड के बारे में। हम बोले थे कि बाद में पढ़ेंगे, पहले ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि हमने पिछले क्लास में करा, क्योंकि ब्लड वेसल्स में छोटा सा टॉपिक है और उसको अच्छे से हम कर लेंगे। तो ब्लड वेसल्स में हमने क्या देखा था, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? एक होती है आर्टरीज। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा था, आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आर्टरीज, और यहाँ पे हो गई वेन, और तीसरी हो गई कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज को हम बोलते हैं धमनी, वेन को बोलते हैं सिरा और कैपिलरीज को बोलते हैं केशिकाएं। ठीक, अब धमनी के बारे में हमने पढ़ रखा है। धमनी जो होती है ये हार्ट से, आपका यहाँ पे बना दिया हमने हार्ट, 4 चेम्बर हार्ट से बॉडी तक ब्लड को ले जाती है। ये हो गया बॉडी और ये हो गया हार्ट। ठीक है, और धमनी की भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, इसमें कपाट नहीं पाए जाते। और ये क्या करती है? ये शुद्ध रक्त को कैरी करती है। और इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि जो पल्मोनरी यानी कि फुफ्फुस धमनी होती है, वो क्या करती है? वो अशुद्ध रक्त को कैरी करती है। अब आ जाते हैं सिरा में, तो सिरा में इसका उल्टा काम होता है। ये बॉडी से हार्ट तक ब्लड को ले जाती हैं और इनकी भित्ति पतली होती है। इनमें कपाट पाए जाते हैं, कपाट जो कि खुलना और बंद करना निश्चित करते हैं। ठीक है, कपाट पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त कैरी करते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी सिरा है यानी कि पल्मोनरी वेन है या फिर बोल सकते हैं फुफ्फुस सिरा है, वो क्या करता है? शुद्ध रक्त को कैरी करता है। ठीक है, कैपिलरीज के बारे में जानेंगे। कैपिलरीज क्या होती हैं? तो कैपिलरीज जो होती हैं ये आर्टरीज को वेन से जोड़ती हैं। ठीक है, जोड़ती हैं। और दूसरी बात कि ये जो होती हैं बहुत ही सक्रिय होती हैं और पतली होती हैं। ये बहुत पतली, बहुत सक्रिय
सकरी होती हैं, सकरी, और इनकी भित्ति यानी कि दीवार पतली होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारा हो गया कि हम ब्लड वेसल्स के बारे में जान लिए। अब हम चलेंगे कहाँ पे, ब्लड के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे हार्ट पे, ठीक। फटाफट से देखेंगे कि ब्लड क्या होते हैं, ठीक है। ब्लड हम जनरली बोल तो देते हैं ब्लड, लेकिन उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन होते हैं, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, उसका काम क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। ये तीनों है सर्कुलेशन के अंग, ठीक। अब आ जाते हैं हम, ये तो हो गया हमारा, अब आ जाते हैं ब्लड पे, ठीक है। ब्लड यानी कि रक्त या फिर रुधिर, ठीक है। रक्त या रुधिर बोल सकते हैं, ठीक है। तो रक्त जो होता है, रक्त का काम क्या होता है? बेसिकली रक्त क्या है, एक तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिकाओं में, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, ठीक। दूसरा काम इसका है कि जो रक्त होता है, ये हमारे आंत, छोटी आंत से जो पाचित भोजन होता है, जब भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे ये क्या करता है, उसको ये हमारे शरीर के अन्य भागों में लेकर के जाता है। तो रक्त छोटी आंत से पाचित भोजन को शरीर के अन्य भाग में पहुंचाता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, रक्त का एक और काम होता है कि ये फेफड़ों से जो ऑक्सीजन होता है उसे हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है। कि रक्त जो होता है फेफड़ों से ऑक्सीजन को बॉडी के कोशिका या फिर सेल बोल सकते हैं, सेल तक ले जाता है, ठीक। एक और काम इसका होता है कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसको ले जाने के लिए भी प्रवाहित करता है, ठीक है। हम रक्त जो होता है, रक्त हमारी बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए, बाहर ले जाने के लिए भी क्या करता है, उनका परिवहन करता है, ठीक है। इतनी बात हमने ब्लड के बारे में जान लिया। अब हम ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में जानेंगे कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर के बना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इनको अगर आपको पूरी ऑनेस्टी से पढ़ना है तो पहले वीडियो से एक बार देखने के बाद हम बार बार वीडियो नहीं देख सकते, ठीक है। एक बार देखिए, फिर उसको नोट्स बनाइए, नोट्स से फिर उसको रिवाइज करिए, तो अच्छे तरीके से हो जाता है।
नेक्स्ट आते हैं कि ब्लड के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का संगठन, यानी कि रक्त किन किन चीजों से मिलकर के बना है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का संगठन दो चीजों से है, एक है प्लाज्मा से और दूसरा है ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं या फिर रुधिर कोशिकाएं बोल सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? बेसिकली प्लाज्मा जो होता है ये एक तरल पदार्थ होता है जो रक्त में पाया जाता है, या फिर बोल सकते हैं या रक्त एक तरल पदार्थ से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अब ब्लड सेल्स क्या होती हैं? रुधिर कोशिकाएं या रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? ये होती हैं RBC और WBC और फिर इसके बाद आ जाते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हमें प्लाज्मा के बारे में तो पता हो गया कि क्या है। अब RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये क्या है, इनके बारे में डिटेल जानेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं RBCs पे। RBCs को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या फिर हिंदी में बोलेंगे लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, RBCs को लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक, RBCs का काम क्या होता है? जो RBCs होते हैं ये सीधा बोलें तो ये रक्त को कलर प्रोवाइड करते हैं। RBCs में होते हैं हीमोग्लोबिन। RBCs में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो रक्त प्रदान करता है, कलर प्रदान करता है, यानी कि रंग प्रदान करता है। ठीक, वर्णक यानी कि पिगमेंट बोल सकते हैं इसको, पिगमेंट इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, पिगमेंट। ठीक है, जो कि वर्णक होते हैं जो कि कलर प्रदान करते हैं। जिस तरीके से हमारे बालों को, हमारे बोल सकते हैं कि ब्लड को, ये किसके कारण होते हैं? पिगमेंट के कारण होते हैं। ठीक है, अब चलेंगे RBCs के बारे में फिगर से समझेंगे कि किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है,
अच्छे से समझने के लिए फिगर से ज्यादा इजी होता है समझना। तो एक बार फिगर से देख लेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा आरबीसी, ठीक है, ये क्या हो गए आरबीसी, और इसमें छोटे छोटे होंगे हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये है हीमोग्लोबिन, ठीक, हीमोग्लोबिन हो गए। और हीमोग्लोबिन के शीट से बनते हैं, ये बनते हैं आयरन युक्त प्रोटीन से, ठीक, ये बनते हैं आयरन युक्त प्रोटीन से। कौन? हीमोग्लोबिन बनते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन बनते हैं आयरन युक्त प्रोटीन से। तो सीधी सी बात है कि अगर हम जो प्रोटीन सॉरी आयरन जो होते हैं हमारे शरीर में, अगर आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। किसकी? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाएगी तो किसकी कमी हो जाएगी? आरबीसी की कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी। और जब आरबीसी की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, और जिसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है उसको हो जाता है एनीमिया। एनीमिया क्या है? एक रोग है जिसमें खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी हमारी बॉडी में बहुत जरूरी होता है, इसके लिए हमें आयरन लेना चाहिए, ठीक। एक बात और, जो हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन जो होते हैं ये ऑक्सीजन के वाहक होते हैं, वाहक होते हैं। ये ऑक्सीजन को ये अपने साथ ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक, अंततः सेल तक, यानी कि कोशिका तक पहुंचाते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या सेल तक ऑक्सीजन पहुंच पाएगा? पहुंच तो जाएगा बट कुशलता से नहीं पहुंचेगा। यानी कि अगर हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी होने पर ऑक्सीजन कुशलता पूर्वक सेल तक नहीं पहुंच पाता, ठीक, नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया, हीमोग्लोबिन की बात हो गई, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक वर्णक है, एक पिगमेंट है जो कि कलर प्रदान करते हैं। हीमोग्लोबिन आरबीसीज में पाए जाते हैं, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। ये ऑक्सीजन के वाहक होते हैं, ये आयरन युक्त प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखेंगे। अब चलते हैं हम डब्ल्यूबीसी के ऊपर, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं?
WBC, ठीक है। इन्हें बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक। ये क्या होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जा सकता है। ये क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, ये एंटी, जैसे हमारी बॉडी में कोई रोग हो गया, ठीक है, तो उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं या फिर प्रतिरोधी बोल सकते हैं। तो इनको सोल्जर ऑफ दी बॉडी बोला जाता है, बॉडी भी कहा जाता है। यानी कि हमारी शरीर की सेना भी कहा जाता है, ठीक। इनको हमारे शरीर की सेना भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो WBCs हैं, WBCs हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, या प्रतिरोधक, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई WBCs के बारे में। सिर्फ इतना ही है कि ये जो होते हैं, ये रोगों से लड़ने में मदद करते हैं हमारे शरीर की, यानी कि प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है। इन्हें सोल्जर ऑफ द बॉडी बोला जाता है, हमारे शरीर की सेना बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कोई भी एंटी वायरस या जो हमारी बॉडी को नुकसानदायक हो बॉडी के लिए, उसके लिए ये हमारी हेल्प करते हैं उससे लड़ने में, ठीक है। तो इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसे ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, इसे श्वेत रक्त कोशिका के नाम से जानते हैं, इसे व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लेटलेट्स पे, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं विम्बाणु, ठीक है, विम्बाणु बोलते हैं। और इसे हम थ्रोम्बोसाइट, लिम्फोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इनको जो ये प्लेटलेट्स होते हैं, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है,
होती है। ठीक है, इनका निर्माण, जो प्लेटलेट्स होते हैं, इनका निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो गई प्लेटलेट्स की बात। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इनका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, और यानी कि ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं इसको, रक्त का थक्का जमाना को ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और इनका निर्माण यानी कि प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमने ब्लड के बारे में जान लिया, अब आ जाते हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट के बारे में जानेंगे कि हार्ट क्या है, इसका वेट कितना है, ये कौन सी सेल्स से बना है, ये कहाँ पे स्थित है, इसका पोजीशन क्या है, इसका साइज क्या है, एवरीथिंग अबाउट हार्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं कहाँ पे, हार्ट पे। हार्ट यानी कि हृदय, इसको दिल भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है, तो हार्ट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये फिगर बहुत अच्छा नहीं बनेगा बट समझने के लिए। ठीक है, ये हमें दिख रहा होगा कि ये हमारा चेस्ट है। ठीक है, ये चेस्ट है। ठीक है, अगर हम ऐसे खड़ा हो तो ये लेफ्ट साइड होगा और ये राइट साइड होगा, तो इसे बोलेंगे लेफ्ट और इसे बोलेंगे राइट। ठीक है, हार्ट हमारा किस साइड है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए हार्ट हमारा बॉडी के किस साइड है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वाला बताएं कि ये वाला बताएं। तो हम फिगर को इमेजिन करेंगे खुद है और कॉपी पे छप गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट होगा वो फिगर का भी लेफ्ट होगा, हमारा जो राइट होगा वो फिगर का भी राइट होगा। ठीक है, तो जो हार्ट होता है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में, और इसको बोलेंगे चेस्ट, चेस्ट या फिर और थोरेक्स बोलेंगे, और इसको बोलेंगे, ये जो है इसको बोलेंगे चेस्ट कैविटी या फिर थोरेक्स कैविटी। ठीक, तो ये चेस्ट कैविटी में क्या है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है। जो हार्ट होता है, हार्ट चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड हल्का झुका हुआ है, झुका हुआ है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या जानेंगे कि हमारा जो हार्ट होता है 4 चेम्बर होता है, 4 चेम्बर का होता है। तीसरा पॉइंट, हमारा हार्ट 250 से 350 ग्राम, 250 ग्राम से 350 ग्राम के बीच में होता है, बीच में इसका भार होता है यानी कि वेट होता है। ठीक,
थोड़ा सा और जान लेंगे। थोड़ा सा और क्या जानेंगे कि हमारा जो हार्ट होता है वो एक स्पेशल मसल्स का बना होता है, और ये मसल्स जो होती हैं इन्हें कार्डिक मसल कहते हैं। कार्डिक मसल से बनी होती है, ठीक है। हार्ट जो होता है कार्डिक मसल से बना होता है। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। कार्डियोलॉजी बोलते हैं। जो लोग भी हार्ट की स्टडी करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं जो हार्ट के की स्टडी करके डॉक्टर बनते हैं, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक। जो हमारा हार्ट होता है, अगर आपका हार्ट है और आप उसका साइज नापना चाहते हैं तो अपनी मुट्ठी को बंद करिए और आपका हार्ट आपकी मुट्ठी के साइज का इमेजिन किया जा सकता है कि आपकी मुट्ठी के साइज का होगा, ठीक है। तो आपका हार्ट आपकी मुट्ठी के साइज का होगा, ठीक है। दूसरी चीज, हमारा हार्ट जो होता है एक झिल्ली से घिरा होता है। हमारा हार्ट एक झिल्ली जिसे पेरिकार्डियम या हृदयावरण से घिरा होता है, ठीक है। इतनी बात हो गई हमारे हार्ट के बारे में, ठीक है। इसका वेट क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ये किस मसल से बना है, ये कहाँ पे स्थित है, ये चेस्ट कैविटी में स्थित है, ठीक है। ये कार्डिक मसल से बना होता है, इसकी स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं हार्ट के डॉक्टर, उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ये लेफ्ट साइड में, हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में थोरेक्स कैविटी में स्थित है। ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ धसा है, ऐसा लगेगा कि धसा हुआ है, ठीक है। और ये एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम या फिर हृदयावरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट हमारे हार्ट के बारे में। और बहुत सारी चीजें हैं अभी हार्ट के बारे में, तो बाकी चीजें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए रहने देते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल को अगर सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, स्पेशली उन लोगों तक जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और साइंस में थोड़ा सा साइंस बड़ा है, क्योंकि इसमें अगर साइंस तो बोलने को है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ जाता है, और तीनों में एकदम सफिशिएंट टॉपिक है, चैप्टर है। तो सभी को कवर करेंगे और बहुत अच्छे से थोड़ा-थोड़ा करके करेंगे ताकि सारी चीजें क्लियर हों। अभी जुलाई में तो ठीक-ठाक है, जुलाई में आपका आया नहीं है सीटेट, आएगा अब दिसंबर में, तो अभी प्रॉपर टाइम है कि अच्छे से इसको कवर कर लिया जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।